नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिस कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाना, तो अपने अंडर में भी दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवा पाना। लॉन्ग फिंगर एक प्रकार का डिटेल्ड पर्सनैलिटी इसलिए देती है क्योंकि आप जैसे जातकों में थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बहुत कैलकुलेटिव टाइप का ये नेचर देता है, ऑर्डर में काम करते हुए देखने को मिलते हैं, पंचुअलिटी डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल नेचर एंड अप्रोच को भी क्रिएट करता है। तो अगर किसी के सामने झुकना पड़े या किसी अलग प्रकार से अगर अपना काम भी किसी से अगर निकालवाना पड़े, तो आप जैसे जहाँ तक ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपने थिंकिंग से, अपने ईगो से, बड़ी इजीली सारे सिचुएशन में अपने आप को ढाल पाने में आप जैसे ज़्यादा तक सक्षम होते हैं। काम में देरी जरूर हो सकता है लेकिन काम में रुकावट आपकी ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पर लॉन्ग फिंगर एक बहुत ही शार्प मेंटेलिटी को भी इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा होने के कारण पता रहता है कि किस प्रकार की प्लानिंग या किस प्रकार की प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करके काम निकलवाना है। तो ये कॉम्बिनेशन जब लॉन्ग यहाँ पर फिंगर देखने को मिले तो नॉर्मली आप जैसे ज़्यादा तक हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही काम कर पाते हैं, क्योंकि जो पेशेंस है, शांत स्वभाव है, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी है, बुद्धिमत्ता जो मजबूत है, वो आपको टॉप पोजीशन तक लेकर के जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक भी पहुंच पा रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में जो कमिटमेंट है आप जैसे जातकों को बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, मार्केट सेंस, नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ईजिली किसी भी परिस्थिति को या व्यक्ति को अंडरस्टैंड कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। साथ ही इस कंडीशन में जो मनी मैनेजमेंट होता है वो भी कुल मिलाकर के बढ़िया देखने को मिलता है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और खुद के पराक्रम और कोशिशों के बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होने के कारण सोसाइटी में स्टेटस कुल मिलाकर के अच्छा क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शा रही है और हल्की हल्की आड़ी रेखा जो थोड़ा बहुत रिश्तों में अनबन मतभेद दे देती है। लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एट द एंड सारे जो रिलेशंस रहेंगे आपके वो अच्छे से मेंटेन हो पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो हल्का ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है और जो फैलेंजेस है वो डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे और यहाँ पर जब यव का चिन्ह होता है तो ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा देने लगता है। पूर्वानुमान, आभास अथवा सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता प्राप्त होने लगती है तब जब बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने लगे, धार्मिकता के अंतर्गत दान धर्म, पूजा पाठ या मंत्रास की चैंटिंग करने लगे या साधना में जाए। यहाँ पर जो ये ओपन हो रहा है योग का चिन्ह, तो ये पैसा बहुत खर्च करवाता है जिसके तहत पैसा रुक नहीं पाता और कंसिस्टेंटली काम करने में डिफ़िकल्टीज आता है जिसके तहत रुक रुक करके काम करने की आदत भी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपका पाम का साइज़ है वो प्योर स्क्वेरिश एंड में कन्वर्ट हो रहा है और स्क्वेरिश पाम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर इन पर्सनैलिटी को और हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो चाहे शारीरिक हो या मानसिक, कभी किसी प्रकार के पराक्रम से यहाँ पीछे नहीं हटते हैं और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नेचर देता है। कैलकुलेटिव नेचर एक वो होता है जिसमें एक प्रकार से एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर भी क्रिएट हो जाता है, तो बहुर्मुखी देखने को मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपके खुद के रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग नहीं हो पाता है। अपने काम को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, क्लियर कट टू द पॉइंट बात करने की आदत इस कंडीशन में रहेगी और अधिकतर काम खुद के दम पर करना पसंद करेंगे। तो ये प्योर जो क्वालिटीज़ है ये यहाँ पर आपकी स्क्वेरिश पाम का रहा है। आपका जो फिंगर है वो थोड़ा कोनिकल शेप में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और ये बेसिकली जो स्क्वेरिश पाम है उसकी क्वालिटीज़ को कम करता है कॉनिकल फिंगर, क्योंकि कॉनिकल फिंगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा इम्पल्सिव और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा देने वाला रहेगा और इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी के भी देखने को मिलते हैं। सेंसिटिव थोड़ी पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करने लगता है।
यहाँ पर देखेंगे अब आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग सबसे पहले, तो आपका जो जुपिटर माउंट है वो एरिया कुल मिलाकर के कवर ठीक कर रहा है। तो जब जुपिटर माउंट बिहेव ठीक करे यानी जो नॉर्मली डेवलप्ड रहे, तो इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। लेकिन जब भी दोनों हथेली में कोई भी राहु की रेखा इतना स्ट्रांगली कट करके जाती है, तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल आने के पूरे योग बनते हैं। और अगर मैरिड लाइफ इशू ना आए तो हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो राहु की रेखा काट के गई है, इस समय को अगर हम जज करेंगे तो ये समय अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा 37 के आसपास में, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। तो ये जो रेखा अवेलेबल है यहाँ पर, इसका काउंटिंग करेंगे तो 36 से लेकर के 38 के मिड में ये अवेलेबल है। और ये जो है इसने सबसे ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग जो प्रभाव दिया है ये आपको 37 में ही दिया है। तो इसी पीरियड में आपको फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेसेस या एक प्रकार से मेंटल प्रेशर से भी गुजरना पड़ा था। तो यहाँ पर जो गुरु है वो आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि चाहे राहु ने भले ही एक बार आपके डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कोई प्रोस्पेक्ट नहीं हो पाएगा मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या पार्टनर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपके जो सेकंड मैरिज के चांसेस है वो स्ट्रॉन्ग इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो जुपिटर अच्छा हो गया जिसके कारण ब्लेसिंग्स वहाँ से अच्छी आ रही हैं आपको। दूसरा, एक यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी और अवेलेबल है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशन में सेकंड मैरिज के चांसेस अप्रोक्सीमेटली स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम लाइफ लाइन के पैरेलल देखें तो यहाँ पर जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है इसे यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन ही कहते हैं। ये भाग्य रेखा तब जनरेट होती है जब व्यक्ति खुद के मेहनत पराक्रम या खुद के कोशिशों से अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर सके। तो यहाँ पर अगर इसका हम जजमेंट लेंगे तो ये रेखा हार्डली 48 के एज के आसपास में अवेलेबल हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 2 साल के अतिरिक्त आपको पार्टनर के रिगार्डिंग खुशखबरी मिलने के चांसेस, अगर आप पार्टनर के विषय में ज़्यादा सीरियस है तो। अदरवाइज़ आप जिस भी काम में एफर्ट डालेंगे उसमें आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा 48-49 के एज में। तो यहाँ पर जो जुपिटर की बात कर रहे थे तो यहाँ देख सकते हैं कि जुपिटर पे प्रोग्रेस लाइन है और एक इंडिपेंडेंट लक लाइन है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की रेखा होती है तो ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर देती है, जुनूनियत देती है, हिम्मत नहीं हारते हैं, लगातार प्रयत्नशील देखने को मिलते हैं अपने जीवन शैली को सुधारने के अतिरिक्त। इसीलिए आप जैसे जातकों का दिन प्रतिदिन जो सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली है वो बढ़ते रहता है, कमी नहीं होता उसमें। और इस कंडीशन में खाली बैठना भी पसंद नहीं करते। तो कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना है, किसी न किसी काम में पर्टिकुलरली इंगेज रखना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और जो यहाँ की आड़ी रेखा है ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ता है। दानवीर किस्म का व्यक्तित्व होता है, आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, सोशल वर्कर, एनिमल लवर होना और सोसाइटी में स्टेटस बहुत अच्छा क्रिएट कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ऐसी आड़ी रेखा देती है। इसीलिए इस कंडीशन में आप जैसे जातक रूढ़िवादी पद्धति को अपनाने वाले देखने को मिलते हैं तो बच्चे भी संस्कारी फिर निकलते हैं। तो गुरु की स्थिति वैसे बहुत बढ़िया है, तो कभी भी जीवन में सुख सुविधा संसाधन की कोई भी कमी नहीं होगी। और यहाँ से जो ब्लेसिंग्स आ रहा है इसके अतिरिक्त 100% आपका सेकंड मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है, बच्चों से भी लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन सही ढंग से स्थापित निश्चित रूप से होने वाला है। यहाँ जो बीच में रेखा देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती, लेकिन हाँ धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मन जो है धार्मिक क्रियाकलापों में, अध्यात्म में रखने वाला जो है लगने वाला होता है। तो स्पिरिचुअली ग्रोथ जो व्यक्ति अपने लाइफ में एकाएक बहुत ज़्यादा करने लगते हैं उनके हाथ में ऐसी रेखा आती है। और स्पिरिचुअली ग्रोथ का मतलब ये भी होता है कि आपको इन सारे कामों से इंटरनल पीस या सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप एक आड़ी रेखा देखेंगे। ये आड़ी रेखा किसी भी तरह से सही रिस्पॉन्ड नहीं दे पाती है। इस आड़ी रेखा में अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, क्योंकि भाग्य का क्षेत्र है शनि, तो भाग्य में रुकावट सबसे पहले आने लगता है। कैसे रुकावट आएगा, कोई काम एक बार में नहीं बनेगा, रुक रुक करके देरी से या एकदम एन वक्त पर आकर के काम बिगड़ने जैसे योग निर्मित होते हैं। बहुत ज़्यादा ये चिंतन मनन कराता है, नेगेटिव थॉट देता है, लोनलीनेस भी दे देता है। और इस कंडीशन में किसी काम में इंटरेस्ट एकाएक ख़त्म होने लगता है। साथ ही साथ इन्हीं सारे चीज़ों के रिगार्डिंग किसी भी चीज़ में जल्दी मन नहीं लगता है या सेटिस्फेक्शन किसी भी काम के रिगार्डिंग प्रॉपरली मिल नहीं पाता है। और जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स गेन करना चाहिए वो फिर नहीं हो पाता। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं ये वाली भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा कहाँ से आपकी जनरेट हो रही है, शुक्र के क्षेत्र से, और ये लाइफ लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ी। तो ये दर्शा रहा है कि बचपन आपका ठीक रहा, बचपन में या बचपन से ही सुख सुविधाएँ सब ठीक रही। फिर जो आपका एक प्रकार से यहाँ पर यंग अवस्था जब आई तो उसमें आपको करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एंड कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा।
फिर यहाँ पर ये भाग्य रेखा आपकी जो मजबूत फिर होना शुरू हुई, ये 32 की उम्र के बाद से स्ट्रांग होना शुरू हुई। और फिर यहाँ पर अभी के पीरियड की अगर अकॉर्डिंगली बात करें तो उम्र 39 से लेकर के 46 के बीच में ये बहुत ज़्यादा फेल करके चलने लग गई। एक यहाँ पर आपकी राहु की रेखा अनदर, ये जो राहु की रेखा ये आकर के काट के गई है, और इस पीरियड को जज करेंगे तो 44-46 का ही निकलेगा ये पीरियड। तो ये दर्शा रहा है कि अभी भी आपको करियर के रिगार्डिंग संघर्ष जो है ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, स्टेबिलिटी उतनी नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये भाग्य रेखा शनि तक पहुंच गया है। तो जब शनि तक भाग्य रेखा पहुंचता है तो अंततः जितना ही जूझना पड़े काम के रिगार्डिंग, लेकिन इच्छा मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। दूसरी एक अनदर भाग्य रेखा गवर्न हुई है आपकी मस्तिष्क रेखा से। तो मस्तिष्क रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा इस बात को दर्शाती है कि जो भी आप प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, उसके बिहाव पे जो काम करते हैं उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन शनि पर ऐसी आड़ी रेखा मूड स्विंग्स इश्यूज क्रिएट करती है, जिसके तहत बहुत जल्दी इमोशंस, फीलिंग्स या थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस होता है। अब जैसे जो चीज़ सुबह अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ खराब लगेगा। एकदम से मन होगा सोशल गैदरिंग करने का तो एकदम से मन हो जाएगा बिल्कुल अलग थलग होकर के शांत अकेले बैठने का। कभी बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा हंसमुख हास्य कवि या मनोरंजक किस्म का, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल, तो कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या सिंपैथेटिकल। तो ये तब तक अपने रिस्पॉन्ड देगा जब तक ये रेखा आपके हाथ में है। इसके लिए ये जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा ताकि आपके भाग्य में सुधार हो सके। आप अपने दिनचर्या में सात्विकता बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तमाम तरह के मांस मंदिरा या फिर बहुत ज़्यादा तीखा जैसी जो खानपान होती है, इन सब चीज़ों से दूर आपको होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक दिन की शुरुआत भ्रामरी योगा, प्राणायाम या फिर जॉगिंग से करने जो है आपको चाहिए। जितने भी गरीब तबके के लोग या मजदूर टाइप के जो लोग होते हैं उनको जाकर के एटलीस्ट चाय पिलाइए। चाय भी यहाँ पर शनि का ही कारक होता है, तो वो पिलाने से क्या रहेगा कि आप कहीं ना कहीं उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं, या फिर उनको एनर्जाइज कर रहे हैं दिन भर के काम के लिए। तो इससे ये रहेगा कि शनि की तरफ से जो भी ऐसी रुकावटें आ रही हैं या मूड स्विंग जैसे जो इश्यूज हो रहे हैं या फिर जो इंटरनल पीस आपको मिल नहीं पा रहा है किसी भी काम से, ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होना दिख जाएगा आपको। और जैसे ही शनि की स्थिति ठीक हुई आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। सूर्य में क्या दिक्कत है, वैसे पहली बात तो देखा जाए तो सूर्य की रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो आप बहुत मजबूत यहाँ पर व्यक्तित्व के इंसान है, बहुत चरित्रवान ये बना देता है, कोई भी उंगली तक ना उठा सके इतना मजबूत व्यक्तित्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये पर्वत दब गया है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि अंडररेटेड काम हो रहा है, बहुत हल्का सा क्रॉस का भी साइन है, तो करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, रिवॉर्ड अवार्ड्स प्रॉपरली नहीं मिल पाते। परंतु इसके बावजूद भी सूर्य आपका रिस्पॉन्ड बहुत सही कर रहा है। ये जो साइन देख रहे हैं ये डमरू का चिन्ह क्रिएट करता दिखाई दे रहा है, हालांकि ये डमरू का चिन्ह नहीं है। ये चिन्ह जब होता है तो धर्म के माध्यम से बहुत प्रगति करवा देता है। सोसाइटी में स्टेटस, नेम फेम का ही कारक है, तो नेम फेम बहुत अच्छा हो जाता है। और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, लोग पूछ पूछ करके इसमें काम करते हैं। ये रेखा आधी ही या ये आकृति आधी ही बनी हुई है, लेकिन तब भी लोग आपके पास आकर के एडवाइस लेंगे, सजेशंस लेंगे और आपकी बात को मान के भी चलेंगे। लेकिन कभी भी आपको उनका जब काम बनेगा तो उतना ज़्यादा क्रेडिट आपको नहीं देंगे, उतना ज़्यादा रिकग्निशन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य पर बहुत हल्के से लेवल का क्रॉस है। तो इसमें कोल्ड वॉर चलते रहता है, अंदरूनी रूप से लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा जलते हैं या फिर काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत भी संघर्ष आ रहा है सूर्य के ऊपर, इतना मजबूत व्यक्तित्व होने के बावजूद, इतना मेहनती होने के बावजूद, इतना कर्मठ होने के बावजूद, ये फिर आपको नहीं आएगा। और ये सूर्य संघर्ष देता है लेकिन आपको इतना शुभ परिणाम देने लगेगा जैसे शनि की स्थिति ठीक हो जाएगी। शनि को इतनी प्राथमिकता इसलिए दी जाती है हमेशा क्योंकि ये शनि कर्म फल कारक है, और बाकी सारे ग्रह आपको कहीं ना कहीं माफ़ कर देंगे या फिर छोड़ देते हैं, लेकिन शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो एक एक चीज़ का हिसाब रखते हैं। तो भूले भटके इस जन्म या पिछले जन्मों में जो भी कर्म रहे होते हैं उसके बिहाफ पे हमको ये सब जो है रिजल्ट्स आते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ शनि खुश होते हैं या फिर संतुष्ट होते हैं तो वो तब होते हैं जब आप वास्तव में धार्मिक काम कर रहे हैं या धार्मिक हो रहे हैं। और धार्मिक होने का तात्पर्य भजन कीर्तन शनि के हिसाब से नहीं है। शनि के हिसाब से धार्मिक होने का मतलब है मानव सेवा। तो जितना ज़्यादा आप ये जो नीचे के तख्ते के लोग हैं उनकी मदद करने लगते हैं, धर्म से जुड़ने के तहत लोगों को धार्मिकता के तरफ लेकर के जाते हैं, ज्ञानवान होने लगते हैं, सात्विक होने लगते हैं, शनि के अधिकतर रिस्पॉन्ड जो नेगेटिव आ रहे हैं वो सब खत्म होने लगता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में।
तो सिर्फ आपके हथेली में यही एक बाधा दिखी, बाकी कहीं से कहीं तक कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं है, क्योंकि स्क्वेरिश पाम वैसे ही शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत स्थिति दे रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं दे रहा है। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशंस बहुत अच्छा दे पाते हैं, और इसीलिए लोग पूछ कर काम भी करते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान आपके काम कम लेकिन दूसरों के काम बहुत आएगा। इसीलिए फ्रंट में, यानी भले ही पीठ पीछे व्यक्ति कुछ भी बोल रहे हो कर रहे हो, लेकिन आपके सामने आकर के हर व्यक्ति को झुकना पड़ेगा। मरकरी माउंट आपका वीक है, दबा हुआ है, तो जब भी ये पर्वत दबा हुआ होता है बहुत सारी बातें मन में दबी रह जाती है, समय पर बोल नहीं पाते, ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है। जब कोई भी वार्तालाप खत्म हो जाएगा तब बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे कि अरे ये भी बात कह देना था, ये निर्णय ले लेना था, यहाँ पर इस चीज़ को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना था। इस कंडीशन में एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि गलत पेपर पे साइन कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाती, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को फुलफिल करने में या मेंटेन करने में, चीज़ों को रख करके भूल जाते हैं। ये कम्युनिकेशन का कारक है, तो एक तो कम्युनिकेशन में एरर दे दिया, दूसरा ये पंचुअलिटी डिसिप्लिन का कारक है, तो लेंदी प्रोसेस कर दिया क्योंकि काम में रुकावट ला गई जो है आ गई, और मनी मैनेजमेंट इसमें थोड़ा डिस्टर्ब फिर होने लगता है। पैसा आया कैसे गया कैसे फिर समझ में नहीं आता ज़्यादा। ये भी ठीक हो जाएगा तब जब शनि की स्थिति ठीक हो जाएगी। यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाता है, तो बोलचाल की कला में निपुण व माहिर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से जो रेखा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एक आकृति ये हुई और दूसरी आकृति यहाँ वी सिंबल हुई। ये दोनों आकृति रोमांटिक बनाती है इंसान को, और इस कंडीशन में आप जैसे जातक अकेले फिर नहीं रह पाते, और अकेले रहना भी नहीं चाहिए, अकेले रहने की कोई आवश्यकता बनती नहीं है लाइफ में। तो ये रेखा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा देता है, और एक प्रकार से क्रिएटिविटी तो दे ही रहा है। जैसे ये वी सिंबल अपने बात को सही ढंग से समझा पाने या कन्विंस कर पाने जैसे योगों को निर्मित करता है। विष्णु सिंबल भी इसे कहते हैं। तो स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, परंतु ये दोनों रेखा इस बात को प्रभावित कर रहा है, इस बात को साफ साफ दर्शा रहा है कि आप अकेले लंबा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आपको डेफिनेटली पार्टनर देखना चाहिए, और वो आपको मिलेगा भी, क्योंकि आपका जुपिटर का पोजीशन और शुक्र का पोजीशन दोनों बहुत ज़्यादा सही है। और इवन अगर ये सक्सेस लाइन नहीं निकलती तो तकरीबन चांसेस कम होता पार्टनर मिलने का, लेकिन ये रेखा निकली हुई है प्रोग्रेस लाइन, इसीलिए चांसेस हैं अच्छा पार्टनर मिलने का, अच्छा यानी मन मुताबिक पार्टनर मिलने का। हृदय रेखा जब सीधे होती है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, लॉजिकल प्रैक्टिकल टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी होना, वर्कोहोलिक नेचर देना, तो अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व आप जैसे जातक देते हैं। बेकार की बातें, कहीं सुनाई बातें, इधर उधर की बातें पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए, कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशन नहीं होता इस कंडीशन में, या इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर मतलबी भी समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मतलबी नहीं है, आप केयरिंग टाइप के हैं, लेकिन वो जो दिखावटीपन है वो आपके अंदर नहीं है, वो दिखाना नहीं आता है आपको। जब हृदय रेखा इतना फेल करके चले तो बातें बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर कही गई कि आप कह नहीं पाते हैं। हृदय रेखा आपका भावनाएं हैं, तो आपकी भावनाओं पर बोझ बहुत दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए आपको अपनी भावनाएं कहीं ना कहीं निकालना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री विल में रखना चाहिए, फ्री विल यानी बहुत ज़्यादा फ्री एकदम रखना चाहिए इंटरनली, क्योंकि जब इतनी फेल करके गाड़ी जब हृदय रेखा चलती है तो बहुत सारी बातें आंतरिक चल रही होती हैं, भावनाओं को प्रभावित कर रही होती है, लेकिन आप उसको दिखा नहीं पाते, शो नहीं कर पाते आप कि किस बात से आप हर्ट हो रहे हैं, किस बात से प्रभावित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो हृदय रेखा स्वास्थ्य विषयों को लेकर के कोई तकलीफ परेशानी नहीं इतना दे रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में देखेंगे तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बचपन से आप शार्प मेंटेलिटी के दिखाई पड़ रहे हैं, और माइंड लाइन जब स्ट्रेट व्यक्ति का होता है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है। छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें इसमें क्लियर कट याद रहती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं क्योंकि ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी होती है। और जैसे कि ये आउटर मार्स से लिंक कर रहा है यानी कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए ये आपको साहसी, पराक्रमी, जुनूनियत भरा किस्म का व्यक्तित्व देगा, इसीलिए आप हिम्मत नहीं हारते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो जीवन में सबसे बड़े जो मानसिक तनाव और आपके जीवन में जो आए हुए हैं, एक तो आया हुआ है उम्र यहाँ पर 34 से लेकर के 37 के बीच में, और एक और जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है वो 44 की उम्र में भी दिखाई पड़ रहा है, मतलब एक प्रकार से 42 से 44 के बीच में। लेकिन ये रेखा आपको करियर के रिगार्डिंग स्ट्रेस देती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये यहाँ से निकल के सीधे के सीधे मरकरी पे चल गया, तो ये इस बात को प्रभावित कर रहा है कि उम्र 46 में और उम्र 48 में, ये दोनों पीरियड आपके जीवन में ऐसे रहेगा जिसमें कोई ना कोई आप नया काम प्रेफर करेंगे या किसी न किसी नए प्रकार के काम में हाथ डालेंगे, क्योंकि माइंड लाइन से निकला हुआ, इसलिए कोई ना कोई नई प्लानिंग या नए काम के प्रति
जो है रुचि बढ़ते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर जीवन रेखा के ऊपर देखेंगे तो आपको आपके जीवन में तकरीबन 35 के आसपास तक किसी का भी सहयोग नहीं मिला था, कोई भी बैक सपोर्ट हेल्प आपकी लाइफ में नहीं था। 35 के बाद से ये डिवाइन हेल्प आना शुरू हुई, और ये डिवाइन हेल्प ऐसी हेल्प होती है कि स्ट्रेंजर अननोन व्यक्ति से भी सपोर्ट मिलता है जब मुसीबत परेशानी आती है। तो ये रेखा कंटिन्यूस चल रही है अराउंड 50 और 50 प्लस की एज तक। तो पार्टनर मिलने की संभावना पूरी है। घरेलू तकलीफ परेशानी उम्र 34 में और 36 में ज़्यादा था, फिर उम्र तकरीबन यहाँ पर 39 और 41 के बीच में भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में एक और बार आ सकता है, तो वो तकरीबन 57 की उम्र के आसपास में आ सकता है। उसके अलावा फिर कोई ऐसी युति नहीं है। और जीवन रेखा की वैसी स्थिति तो बहुत सही हो रही है। बायफोर्के के साइन बाहर की तरफ झुक रहे हैं, तो यात्रा को सौभाग्य, जन्म स्थान से दूर रखने बसने जैसे योग सब दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो मरकरी लाइन निकली है ये इंडिपेंडेंट वर्किंग के द्वारा लाभ दे जाती है। नहीं तो इस कंडीशन में स्किल्स अच्छी होती है, किसी भी प्रकार की स्किल, अर्निंग कैपेबिलिटी ठीक देखने को मिलती है, और स्वास्थ्य में ये सुधार करवाती है। लेकिन मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है। अंदरूनी मंगल की स्थिति जब इतनी प्रबल होती है तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स में रुचि बहुत ज़्यादा होती है। बचपन में खेलकूद में आगे भी देखने को मिलते हैं। शारीरिक गठन बचपन से ही मजबूत दिखाई पड़ता है। बहुत ज़्यादा मंगल का नकारात्मक प्रभाव नहीं है, जिसके कारण कटु वचन नहीं बोलते आप। लेकिन ऐसे मंगल रेखा वाले जो है बहुत, या फिर मंगल पर्वत वाले बहुत जल्दी ही एग्रेशन में आते हैं, नहीं तो कटु वचन कहते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका खासकर बाहरी मंगल की स्थिति बहुत प्रबल मजबूत है, तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बल जो है ये बलवान बनाती है, और कभी किसी प्रकार की चुनौती को एक प्रकार से फेस करने से पीछे नहीं हटते हैं। शुक्र की स्थिति वैसे ठीक है। जब शुक्र इतना डेवलप्ड हो तो लग्जरीज कंफर्ट ओवरऑल लाइफ ठीक होता है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐश्वर्य भरी जिंदगी व्यतीत हो पाती है। यहाँ की आड़ी रेखा निश्चित रूप से अनावश्यक चिंताएं देती हैं, लेकिन ये शुक्र लग्जरीज कंफर्ट अच्छा दे रहा है। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी होना, तमाम तरह का इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिलना, और तमाम तरह का प्लेजर वो भी फुलफिल होना, ये शुक्र यहाँ पर आपका दर्शा रहा है। ऐसा शुक्र संजीवनी का कारक होता है, जिसके तहत लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित करता है। शौकीन किस्म का नेचर रहेगा, सारे शौक अरमान पूर्ण आप अपने कर पाएंगे। केतु पर बायफोर्क होना लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का कारक हो जाता है। और चंद्र की स्थिति व्यवस्थित डेवलप है, सोचने समझने, बोलचाल की कला, खान पान, घूमने फिरने सबका शौकीन बनाएगी। थोड़ा ये मन विचलित करती हैं ऐसी रेखाएं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो खासकर माइंड लाइन है, लाइफ लाइन है, और जो लक लाइन है, उसकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो जब इनकी स्थिति ठीक होती है तो सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य जीवन से लेकर के धन और वर्क प्लेस इत्यादि में सफलता मिलना शुरू होता है। और यहाँ पर जो भाग्य रेखा की स्थिति प्रबल हो रही है वो आपकी हो रही है 48 के एज से। तो मोस्ट प्रोबेबली यही वो पीरियड रहेगा, और इसके बाद का ही समय आपके जीवन में रहेगा जिसमें आपका वर्क प्लेस में चेंजेस या फिर फॉरेन कनेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं। दूसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर सक्सेसफुल जो है पार्टनर या फिर मैरिड लाइफ इस्टेब्लिश होने के चांसेस रहेंगे। और ओवरऑल लोनलीनेस या इतनी ज़्यादा चीज़ें तब नहीं रहेंगी जब यहाँ पर सैटर्न का प्रभाव नहीं रहेगा। अदरवाइज आपने अगर सैटर्न पे काम नहीं किया, फिर लोनलीनेस में देखने को मिल सकता है लाइफ। ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो। और वहीं यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी सेम वही 36-8 के बीच में ही एक स्ट्रेस लाइन काट के गई है। इस प्रकार की जो आड़ी रेखा होती है, थोड़ा सा ये क्रिएटिविटी व मूड स्विंग्स भी देती है। बाकी तो लक लाइन की स्थिति तो वैसे बहुत बढ़िया, और बाहर की तरफ रेखा झुक रही है, तो फॉरेन कनेक्शन होने के संपूर्ण योग है आने वाले 2 साल के अतिरिक्त। और ये जो शुक्र महादशा बहुत सही जाने वाला है। शुक्र महादशा व्यक्ति को हील करता है हर तरफ से। तो ये जो पूरा महादशा रहेगा, इसमें आप पूरे संपूर्ण तरीके से हील होते रहेंगे। जितने भी प्लेजर है सबकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। इसीलिए तो आपका आने वाला समय इतना ब्राइट जो है दिखा रहा है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।